तो हेलो गाइस, कैसे हो सारे। मैं हूं तुम्हारी दोस्त, तुम्हारी होस्ट और तुम्हारी बहन रबिया, और तुम लोग मेरे साथ देखने लगे हो कुकिंग विद रबिया का एक ब्रांड न्यू एपिसोड। तो अपनी अपनी चाय के मग्गे बना लो और आ जाओ, क्योंकि आज मैं तुम लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ कि आज सारा दिन मैं क्या करती रही और क्यों करती रही। सबसे पहले तो उठते साथ ही मैंने चाय और अंडे को फाड़ा। उसके बाद हम आ गए हैं किचन में सबके लिए नाश्ता बनाने। आज सबके लिए बहुत ही सादा सा नाश्ता बनाया, जीरे वाले पराठे और चाय, क्योंकि मौसम की तब्दीली की वजह से सबको जुकाम है और गले खराब है और मुझे तो बुखार भी है भाया। फिर भी मैंने तुम लोगों के लिए व्लॉग बनाया। इस व्लॉग को अगर तुम लोगों ने लाइक नहीं किया तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी भाया। वैसे तुम लोगों को मेरी नाराजगी से क्या फर्क पड़ेगा कि तुम लोग कौन से मेरे मासी के पुत्र हो भाया। मेरे मासी के पुत्र को मेरी नाराजगी से फर्क पड़ता है, क्योंकि उसी को मैंने अपना शोहर बनाया। मेरा ये कजन मुझे बहुत तबाया, इसीलिए मैंने अपनी जिंदगी को इसके नाम लगाया। बस जी, हमने अपनी स्पीड को बढ़ाया और जल्दी जल्दी से नाश्ता बनाया। अपनी पिछली वीडियो में मैं चाची की कुछ ज्यादा ही तारीफ कराया था, इसीलिए मेरी तबीयत हो गई है खराब भाया। वीडियो देखने के बाद लगता है मेरी चाची ने कुछ पढ़ के मेरे पे छू छू जादू चलाया। खैर, मैंने भी 3 बार आयतल कुर्सी पढ़ के अपने इर्द गिर्द हिफाजती पैरा लगाया। खांसी कर करके मैं सारा दिन हो गई बहुत ही परेशान। खाऊं ने तो मुझे सारा दिन खपाया। मौसम में जरा सी तब्दीली क्या आया, हर घर में खांसी ने डेरा लगाया। तुम लोग सब कैसे हो, ठीक हो ना। अपने आपको इस मौसम की खांसी से बचाओ, फ्रिज में पड़े ठंडे पानी को लॉक लगाओ। अब मुझसे इतनी अच्छी टिप लेने के बाद जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराओ। हाथ बने घंटी के बटन को भी प्रेस करके आना, जाते हुए वीडियो को लाइक कर जाना, कमेंट्स में अपना बहुत ज्यादा प्यार दिखाना, इसको पढ़ के मैं खुश हो जाऊंगी जाना। पराठे बन गए हैं, अब हमने चाय को है चूल्हे पे चढ़ाना। पराठे और चाय का ये सादा सा नाश्ता किस किस को पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। नाश्ते के बाद जल्दी से हमने कर ली थी किचन की सफाई, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है भाई। किचन जब तक साफ ना हो, बीमारी में भी हमें चैन कहाँ है आना। मुझे लग रहा है तबीयत खराब होने की वजह से मैं कुछ ज्यादा ही बोल रही हूँ भाया। गला ठीक करने की मेडिसिन है खाई, लगता है उसने असर दिखाया, तभी तो मैं चपड़ 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 बोलती जा रही हूँ भाया। किचन की सफाई के बाद अब यूनिफॉर्मों की बारी आई। अब इनको है चिमकाना, क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना है रोजाना। बच्चों का यूनिफॉर्म इतना गंदा होता है कि इनको साफ करते करते मेरी बाजुओं ने एक दिन है रह जाना। बच्चे अपना यूनिफॉर्म ऐसे गंदा करके आते हैं जैसे स्वाब का काम करके आए हैं, लेकिन खैर दाग तो अच्छे होते हैं ना। इनको क्या है अब समझाना, इन्होंने अपना बचपन ऐसे ही है लंघाना। कपड़े धोने के बाद जब मैं अंदर आई, मैंने तो ताप छुट गया भाई। इतनी सर्दी ने मैनू सताया, मैं तो कंबल लेके पै गया भाया। कम्मा नू मैं किता बाय बाय, मेडिसिन खाया तो खूब आराम फरमाया, लेकिन उससे पहले स्पिनर चला के यूनिफॉर्मों को सुखाया, क्योंकि फिर इनको प्रेस भी तो करना था भाया। सो के उठने के बाद मुझे पता लगा कि मेरी बेटी ने मेरी अलमारी को है घुमाया। अलमारी में से मेरे सारे कपड़े निकाल के अलमारी में अपना सामान सजाया। बच्चे मामा वास्ते कोई था ही नहीं छड़ते, हर पासे अपना खलारा पा देते। बस फिर मैंने अपने आप को थोड़ी हिम्मत दिलाया और अलमारी साफ करने का प्रोग्राम बनाया। सबसे पहले मैंने सोचा इसको अब साफ कर लेती हूँ भाई, और उसके बाद कपड़ों को ठिकाने लगाया। क्या आप लोगों के बच्चे भी ऐसे ही करते हैं? मैं तो परेशान हो गई हूँ, ये अलमारियां ही सेट कर करके मेरी आधी जिंदगी तो इन अलमारियों में ही निकल गई है। अपनी बेटी को बुलाया और उसको मैंने बड़े प्यार से समझाया, ऐसा खलारा पूजा डार्लिंग आइंदा कभी ना पाया। मेरी मामा को खराब अलमारी देख के बहुत चिढ़ चढ़ती थी, और तब मैं सोचती थी कि पता नहीं मामा को क्या मसला है। जब मुझ पे खुद पे ये टाइम आया तो तब मैं समझ पाया कि माओ की ये चिढ़ नेचुरल है भाया। माएँ कहती हैं कि सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, लेकिन बच्चे ये बात नहीं समझ पाते, क्योंकि बच्चों की ये समझने की अभी उम्र ही नहीं होती। इसलिए माओ को बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि इसके अलावा कोई और हल भी तो नहीं है भाया। अलमारी सेट करते हुए मैंने देखा कि अलमारी की शीट भी खराब हो गई है। अब जिस दिन मैं बाजार जाऊंगी उस दिन नई शीट लाऊंगी और अलमारी में लगाऊंगी। अलमारी में शीट बिछाने की साइंस भी मुझे आज तक समझ नहीं थी आई, लेकिन जब मुझ पे खुद पे ये टाइम आया तो तब मैं समझ पाया। शादी से पहले मैं बहुत लापरवाह होती थी और ऐसे कामों को मैं बिल्कुल फजूल समझती थी और अपनी अम्मी से झड़पती थी, लेकिन शादी के बाद मैंने अपनी अम्मी की कई आदतों को अपनाया और सुगड़ापा मुझ पे आया। औरत का असल हुस्न उसका सुगड़पन है। मुंह पे मेकअप लगा के तो कोई भी औरत खूबसूरत बन जाती है, लेकिन असल खूबसूरती घर को खूबसूरत बनाने में है। किसी भी मकान को घर बनाने में औरत का सबसे बड़ा हाथ होता है। औरत एक खाली मकान को घर और घर से जन्नत बनाती है। हर इंसान के लिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जन्नत का एक टुकड़ा दिया है, और वो टुकड़ा उसका घर होता है, जिसको जन्नत उसमें रहने वाली औरत बनाती है। औरत अपने इखलाक और प्यार के साथ घर की हर दीवार पे अपना अक्स छाप देती है। मेरा घर मेरे लिए बेशक एक जन्नत का टुकड़ा है, जिसको मैंने बहुत मोहब्बत और प्यार से बनाया है। ये मेरी जन्नत है, इसने मुझे मुकम्मल बनाया है। मेरे साथ हंसता है और जब मैं रोऊं तो रोता है। मेरी खुशियों का साथी और मेरे गमों का हमराज है। ये मेरी माँ की गोश्त जैसा है। मैं इसे कुछ भी कह लूँ, कुछ भी सुना लूँ, ये अपने अंदर समा लेता है। दुनिया के किसी भी हिस्से से मैं फेरा हूँ, जो सुकून मुझे मेरे घर में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। इसकी हर दीवार, हर कोना और इसकी जमीन मुझे पहचानती है। इसके किचन को मैंने अपने जायकों से सजाया है। इसमें मेरे शोहर की मोहब्बत और मेरे बच्चों के कहके हैं, और यही सब मुझे मुकम्मल बनाते हैं। मेरी असल खूबसूरती, मेरी जिंदगी का असल मकसद इस घर को घर बनाए रखना है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी इस जन्नत को हमेशा आबाद रखें, आमीन। आलू पालक बनाने का ख्याल दिल में था आया, इसीलिए पालक को काट लिया भाया। अब इसको उबाल के फ्रीज करना है जरूरी, गर्मी में कहीं ये हो ना जाए पूरी। आज सारा दिन इन्हीं छोटे छोटे कामों को निपटाया। खाने में मेरे लिए खिचड़ी बनी थी भाया, बाकी सबने कबाब कढ़ाई उड़ाया, जो कि मेरी देवरानी ने था बनाया।
कबाब कढ़ाई की बहुत ही आसान रेसिपी तुम लोगों के साथ कभी शेयर करूंगी भाया। अब मुझे दो इजाजत और जाते जाते सुनते जाओ एक अच्छी बात। जिंदगी में लोगों को इतना ना सताना कि वो तुम्हारा नाम अल्लाह के सामने ले लें, क्योंकि जब अल्लाह ताला सुनते हैं ना तो हालात बदल जाते हैं और इंसान कुछ नहीं कर पाता। इसी बात पे अपना और अपने साथ जुड़े लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखो। बाय बाय भाया।